हालेलुया। तो आप लोग का बाइबल खोल सकता है और टेसलोनियन की किताब आप लोग देख सकता है, पहला टेसलोनियन। साधु पौल ये मंडली को स्थापित किया था और बहुत मेहनत से वो जगह में इतना सारा तराना हो रहा है और वो जगह में कितना सारा माने अन्य जाति लोग था, अन्य पूजा कर रहा था। ऐसे परिस्थिति में साधु पौल उधर जाके एक मंडली स्थापित किया, प्रचार करके लोग विश्वास करने लगा और एक मंडली उधर हुआ। और इसके लिए ये जो पत्र लिखा है इस पे साधु पौल आनंद मनाता है, खुशी होके ये पत्र लिखा है उनको धन्यवाद देने के लिए कि इतना भी तराना हुआ, इतना भी क्लेश हुआ, जितना भी विरोध हुआ उनका और जितना भी तकलीफ हुआ, ये सब में मंडली खड़ा होके प्रेम में खड़ा हो सका। इसलिए साधु पौल ये पत्र द्वारा उनको धन्यवाद दे रहे हैं और बताता कि आपका विश्वास के लिए धन्यवाद देता है, आपका भरोसा जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपका प्रेम के लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं। और साधु पौल ये पत्र द्वारा उनको उत्साह कर रहा और बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ो, आप लोग ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ो। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और साधु पौल का एक डैडी का हृदय था, क्योंकि ये मंडली उनका जन्म किया हुआ मंडली था। और इसका थोड़ा थोड़ा अनुभूति हम लोग भी पाया है जब हम लोग अपना मंडली को उठाया। जब बहुत छोटा से था हम लोग का मंडली और बहुत कम लोगों था हम लोग का मंडली में, और मेहनत किए करके उस मंडली को जब बढ़ाया है, हम लोग आज मंडली को देख के प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु ने मंडली को कैसा उठाया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि हमारा प्रभु हमको उठाने वाला प्रभु है, हमको उत्साह करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि ये मंडली जब जैसा बढ़ते जा रहा था वैसे हम लोग का भी वैसे ही काम हुआ था। मंडली कितना छोटा से बढ़ने लगा जब हम लोग जाके लोगों का साथ में जाके वचन देने लगा, उनका साथ में बैठ के उनके लिए प्रार्थना करने लगा, उनको उत्साह करने लगा, तो एक दो करके मंडली में लोग आने लगा, बड़ा आनंद लगता था। हालेलुया। अब वही थोड़ा अनुभूति हम लोग भी आज पा सकता है, क्योंकि साधु पौल को जैसा हुआ रहेगा। टेसलोनियन मंडली को देख के वो इतना खुश हो गया जब मंडली से खबर आ रहा था कि मंडली सुंदर से बढ़ता है। हालेलुया। जब मंडली में मेंबर्स लोग जुट जाता है और मेंबर्स लोग आता है और प्रभु में लोग जब प्रभु को ग्रहण करना शुरू करता है, ये आनंद होने का कारण है। हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा जब हम लोग का मिशन फील्ड खुला, हालेलुया, और अभी जो हम लोग देखते उधर कितना काम हो गया है, कितना सारा एरिया में फैल गया है, इसलिए हम लोग भी आज आनंद कर रहे हैं। उसी तरह कि प्रभु क्या था, कुछ नहीं था, एक विश्वासी वो पूरा इलाका में नहीं था, अभी देखते इतना सारा काम बढ़ गया है और अभी हम लोग का दर्शन भी बढ़ गया है। तो आइए हम लोग फिर साधु पौल के पास वापस आ रहा है, जॉर्ज से फिर साधु पौल में वापस आ रहा है, और इधर दिखता है कि साधु पौल बोलता है अपना प्रेम में, अपना माने धीरज में और लगा रहना और आगे आगे बढ़ते जाएगा। इधर बताता है आप लोग जानते हैं कि प्रभु का आगमन होने के लिए जा रहा है, और आगमन जब निकट हो रहा है हम लोग कितना आनंद करना चाहिए, प्रभु वापस आता है हम लोग को लेने के लिए। साधु पौल मंडली को बता रहा है कि हमारा भरोसा इधर खत्म नहीं हुआ, हमारा प्रभु फिर वापस आ रहा है हम लोग को घर लेके जाने के लिए, इसलिए मैं आनंद करो करके वो बता रहा है। और बोलता है जो प्रभु यीशु में सोया हुआ या मरा हुआ है, यीशु पर विश्वास करके जो मरा हुआ है, जिसको हम लोग लेके कब्र में पहुंचाया, उनके लिए भी भरोसा है। और हम लोग जो जिंदा है, अगर जिंदा रहेगा यीशु का आगमन के लिए, हम लोग का लिए भी भरोसा है। उनको प्रभु उठाएगा, हम लोग को भी उठाएगा, उठा के उनका जो जगह प्रभु हम लोग के लिए प्रस्तुत करके रखा उधर हम लोग को लेके जाएगा करके। इसलिए साधु पौल आनंद से मंडली को बताता है, इसी कारण के लिए आनंद करो, क्योंकि हम लोग का इधर ही सब कुछ
खत्म नहीं होता है, इधर ही हम लोग का सुख खत्म नहीं होता है। हमारा और आगे जाना है, हमको आगे जाना है और हमको धीरज से आगे बढ़ना है। और प्रभु का आगमन के समय में हम तैयार होके रहना है। बोलता पवित्रता पर ध्यान दो, पवित्रता पर ध्यान दो। आप अगर पवित्र नहीं है, परमेश्वर को देखने के लिए नहीं मिलेगा करके वचन में लिखा है। तो इसलिए हम लोग ध्यान देना, ये मंडली में प्रभु साधु पौल ने क्या बताता है। और टेसलोनियन जो है, टेसलोनी का जगह का नाम है, टेसलोनियन विश्वासी लोग है, ये हम लोग के लिए सब फॉरेन नाम है, तो थोड़ा बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। टेसलोनिका है वो एक सी पोर्ट है, जैसा हम लोग का पारादीप गोपालपुर है। और उसी वो जगह जो था बहुत इंपॉर्टेंट जगह था व्यापार के लिए। जिधर सी पोर्ट होता, हार्बर होता है, जहाज आना जाना करता है पानी का, उधर बहुत बिजी जगह होता है और उधर व्यापार बहुत ज्यादा होता है। तो टेसलोनिका ऐसा एक जगह था जिधर ये सब कारोबार होता था। और लिखा है कि वो बहुत एक बीच जगह में था और रोम राज का एक मुख्य कैपिटल जैसा था। टेसलोनिका मैसेडोनिया का कैपिटल है करके बोल रहा था उस समय में, और इसीलिए वो व्यापार में और सब चीज में टॉप चल रहा था। और लिखा है टेसलोनिका ऐसे जगह में था, रोम से पूरा पूरब तक, रोम से पूरा पूरब तक एक मेन रास्ता था, एक मेन रास्ता था। और वो रास्ता में बीच में हम लोग देखते टेसलोनिका था, वो ठीक बीच में उधर था। और बोलता वो टेसलोनिका से वो लोग ओलंपस जो पर्वत है, ओलंपस जो हिस्ट्री जानता है वो लोग जानता है, ग्रीक लोग का देवता का नाम ओलंपस होता है। उस जो पर्वत पर उनका पूजा होता था, बड़ा मंदिर जो है या उनका माने हेडक्वार्टर जैसा है उनका गॉड का, उसी तरह से टेसलोनिका से वो पहाड़ को देख सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। और साधु पौल इसीलिए उनको बोलता है, इतना ये सब होने पर भी टेसलोनिका का विश्वासी लोग इतना मजबूत था, इतना आगे बढ़ता था, इतना पवित्र भी हो रह सकता था। और टेसलोनिका का मंडली में ख्रिस्त के बारे में जो लिखा है, इधर लिखा है कि विश्वासी लोग का भविष्य का भरोसा, उद्धार का भरोसा है। उसी तरह लिखता है कि मसीह यीशु मंडली के लिए एक भरोसा है, हमारा उद्धार होगा करके यह हमारा भरोसा है। और उसका आगमन में वो पूरा होने के लिए जा रहा है। हम जो कुछ अभी सहता है और जो कुछ द्वारा हम लोग जा रहे हैं, हमारा भरोसा है कि इसका पुरस्कार हम पाएगा। और लिखा है वो हमको उद्धार करेगा जब यीशु आएगा। लिखा है पहला अध्याय का 10 पद में, वो हमको उद्धार करेंगे। हालेलुया। उद्धार माने हमारा ये जीवन से, ये शरीर से, ये शरीर जो बीमार होता रहता है, चिंता में रहता है, झगड़ता रहता है, अन्याय होता रहता है, चोरी होता रहता है, जो कुछ होता रहता है, ऐसे दुनिया में हम रहता है जिधर न्याय नहीं रहता है, माने अन्याय हमेशा चलता रहता है। ऐसे जगत में हम लोग जब है तो यीशु हम लोग उद्धार करने के लिए आ रहा, ये सबसे भी हमको उद्धार करके ले लेगा। और 3 और 13 में लिखा है वो हमको सिद्ध बनाएगा। ये पद समझाने के लिए थोड़ा हमको मुश्किल लगता है। हो सकता है हमारा थोड़ा हबड़ा कबड़ा रह जाएगा। जब एक चित्र बनाता है या कोई सामान बनाता है, अगर हम ठीक से बनाना, मिस्त्री ठीक नहीं है, तो हमारा काम थोड़ा हबड़ा कबड़ा होके थोड़ा उलट पुलट रहेगा। और उसको सजाने के लिए यीशु आता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इसलिए आप जैसा भी हो उसके लिए चिंता मत करो। हम ऐसा रहने से प्रभु हमको लेके जाएगा, हम वैसे होने से प्रभु हमको नहीं लेके जाएगा। हमारा जीवन में थोड़ा अप डाउन 19-20 होता है रहेगा, 19-20 होगा। और हो सकता है जब प्रभु आएगा तो थोड़ा 20-19 हो जाएगा, हम नहीं जानता है। लेकिन जो भी हो, जब प्रभु आएगा उसको सजाएगा, हमको सिद्ध बना के, वो जैसा है सिद्ध, परफेक्ट जो बोलता है। इधर कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है। कोई परफेक्ट है? कोई एक जन परफेक्ट है करके बोल सकता है? नहीं। जब यीशु आएगा हमको परफेक्ट बनाएगा करके 13 पद में लिखा है। हालेलुया। तो हम परफेक्ट होगा,
प्रभु का हाथ जब लगता है हमको परफेक्ट बनाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वही काम में लगा है हमारा अंदर में। जब हम लोग प्रभु का पास में अपना जीवन को समर्पण करता है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना लग जाता, शुरू कर देता है। जैसे एक जगह ले लेता, हम एक प्लॉट जगह लेके उसमें घर बनाने के लिए जब हम शुरू होता है तो जब हम वो जगह लेके बनाता है तो एक दिन में नहीं होता है, और धीरे 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 बन के जाता है। जो समय में जो होना, उसका पुनादी गिरने का समय पुनादी बनाता है, दीवार बनेगा, उसके ऊपर फिर छत होगा, सीढ़ी होगा, जो होगा वो बनेगा। और प्रभु का घर का जैसा हम लोग भी है, हम लोग का जीवन प्रभु का घर का जैसा है। तो पवित्र आत्मा आके हम लोग को सजा के बना बना के जा रहा है। आपका जीवन को आप जैसा सजाएगा, आपका जो जो प्रभु के लिए आप करते रहेगा आनंद और खुशी से, अपना पेट काट के, अपना हिस्सा से निकाल के, आपका जो कुछ बलि दे रहा है, हालेलुया, और उसके लिए आपका घर और सुंदर होगा। हालेलुया। हमारा थोड़ा थोड़ा काम, छोटा छोटा काम हम लोग जो प्रभु के लिए करता है, प्रभु नोट करता है। लोग नहीं देखा, आप जाके उधर चेयर थोड़ा पहुंच दिया चर्च में, कोई देखा नहीं, कोई देखा नहीं, लेकिन प्रभु देखा है। और जब प्रभु देखता है वो आपको इनाम देगा, वो भूलेगा नहीं। हम अभी थैंक यू बोल के हम चुपचाप रह जाएगा और भूल भी जाएगा, प्रभु भूलता नहीं, प्रभु याद करता है। हम बोलते ना, एक गिलास ठंडा पानी जो याद करता है, बाकी काम याद नहीं करेंगे। हेलो, बाकी काम वो याद करेगा ना? नहीं, जरूर वो याद करेगा। इसलिए आप जो भी करता है प्रभु के लिए आनंद और खुशी से करो। हमको ये नहीं पूछा, हमको वो नहीं पूछा, हमको वो शाबाशी नहीं दिया, वो हमको थैंक यू नहीं दिया, इधर के लिए मत देखो। आप जो करता है प्रभु का नाम के लिए, प्रभु का माने राज के लिए, प्रभु के लिए आप करता है। और जब प्रभु के लिए आप करता है तो प्रभु आपका इनाम रखा है। हालेलुया। इसलिए वही बोल रहा है, हमको इनाम देगा, हमको सिद्ध बनाएगा, हमको पुण्य जीवित करेगा। हालेलुया। हमारा कब्र से हमको उठाएगा। वही 4:13 में लिखा है, हमको कब्र से प्रभु ने उठाएगा। हालेलुया। उठा के उनका शरीर जैसा बन गया, हमारा भी ऐसा बन जाएगा, और उनका साथ हमेशा रहने के लिए हम जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या बोलता है, 5:23 में बोलता है, हमको पवित्र बनाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु हमको पवित्र बना के उनका घर लेके जाएगा। हालेलुया। जैसा नला के लेके जाने के जैसा, हमारा समझाना हम नहीं समझा सकेगा। प्रभु हमको कैसा सैंक्टिफाई जो बोलता है, कैसा हमको पवित्र बनाएगा हम नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं इस तरह समझाने के लिए कि प्रभु उनका घर में लेके जाने का समय हमको पहले नलाएगा, नहीं, अच्छा से साबुन सेंट डाल के नला के लेके जाना, उसी तरह हम पवित्रता के बारे में समझा सकता है। क्योंकि प्रभु जब उसका घर लेके जाएगा, हमको बना के सजा के जाएगा। हालेलुया। और एक बात हमारा मन में आ रहा है, जैसा दूल्हा जब दुल्हन को लेने के लिए आता है, उनको सजा के लेके जाता है। हालेलुया। उसको सजा के लेके जाता है। हमारा प्रभु उनका दुल्हन लेने के लिए जब आएगा, उसको सजा के लेके जाएगा। इसलिए अपना जीवन को तैयार करके रखो, प्रभु आने का समय हो गया है। मुख्य वचन जो है, की वर्ड जो है, जब प्रभु यीशु आएगा, पवित्रता रहना है। जब यीशु आएगा, जैसा माने हम तैयार नहीं है, हम प्रस्तुत नहीं है, अरे हमको मालूम नहीं था, ऐसा नहीं होगा। हम पवित्रता में प्रस्तुत होके रहना, हम पवित्र होके हम रहना है, क्योंकि प्रभु जब आएगा वो पवित्रता के लिए आएगा। हालेलुया। हमारा जीवन को सजाने के लिए आएगा, हमको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि ये सब चीज प्रभु थेसलोनिका किताब में साधु पौल ने लिखा है। और की वर्स हम आपको देने चाहता है, वो हम लोग पढ़ के आपको सुनाएगा। 3 अध्याय का 12 और 13 पद। और प्रभु करे कि तुम एक दूसरे के लिए तथा सब मनुष्यों के लिए प्रेम में उन्नति करते और बढ़ते जाओ, जैसा कि हम भी तुम्हारे लिए करते हैं।
हालेलुया। जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वह तुम्हारे हृदयों को हमारे पिता परमेश्वर के समक्ष पवित्रता में निर्दोष ठहराए। हालेलुया। इधर क्या बता रहा है? साधु पौल ने बताता है जब प्रभु आएगा आप पूरा बढ़ते जाना है, माने सब चीज में बढ़ना है, संख्या में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, अपना तैयारी में बढ़ना है। ये सब चीज में हम बढ़ के तैयार रहना। जब प्रभु यीशु आता है उसी तरह बोलता है, और प्रेम में भी बढ़ना है। अबाउंड इन लव करके लिखा है। हालेलुया। जब प्रेम में हम बढ़ता है अनेक काम प्रभु हमारा द्वारा कर सकता है। जब हम लोग मिलके मंडली मिलके प्रेम में रहता है, प्रभु ऐसे मंडली में महिमान्वित हो सकता है, ऐसे मंडली में प्रभु का काम भी हो सकता है। जिधर विश्वासी लोग का बीच में प्रेम है, प्रभु प्रेम का भंडार है, प्रभु खुद प्रेम है, गॉड इज लव करके बोलता है, और इसीलिए वो चाहता है कि विश्वासी लोग भी प्रेम से रहना है। और अगर जब हम लोग प्रेम से रहता है तो प्रभु उसी में उन्नति देता है। प्रेम देख के, प्रेज द लॉर्ड, संख्या बढ़ेगा, क्योंकि अन्य जाति लोग जब देखेगा ये लोग का बीच में इतना प्रेम है तो हम भी उसमें रहना चाहता है। हालेलुया। अगर हम लोग झगड़ते रहेगा, अगर हम लोग थाना जाएगा, अगर हम लोग कोर्ट कचहरी जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में कौन आना चाहता है? हमारा सबसे उत्तम गवाही और सबसे उत्तम सुसमाचार प्रचार होता है हमारा प्रेम द्वारा। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखता है तो विजाति लोग देखेगा इनका बीच में प्रेम है, तो इसीलिए वो लोग भी आना चाहेगा प्रभु का पास। सबसे बड़ा गवाही हमारा सुसमाचार का होता है हमारा जीवन में, हमारा आपस में प्रेम दिखना है। हालेलुया। और एक की वर्स है हम आपको बोले रखने चाहता है 4 अध्याय का 16 से 18 तक। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। एक दूसरे को सांत्वना देना, एक दूसरे को उत्साह करना, क्योंकि हम जानते कि हमारा प्रभु आएगा। इसलिए मुख्य पद यही है कि प्रभु यीशु खुद उतर आएगा। The Lord himself will descend. Hallelujah. The Lord himself will descend माने प्रभु यीशु खुद नीचे उतर आएगा। तुरी का साथ तुरी बजेगा और बड़ा जोर आवाज होगा, और प्रभु उनका बच्चे लोग को आह्वान कर रहा है, उठा रहा है, उनको जगा रहा है, उनको घर वापस बुला रहा है। हालेलुया। इधर लिखा है कि बड़ा जोर का आवाज से प्रभु ने आवाज करेंगे, और जो प्रभु में मरा हुआ है वो लोग उठेगा, और जो जिंदा है, हम लोग जैसा भी जिंदा है, तो हम लोग भी उठा जाएगा। और प्रभु यीशु एक चुंबक का जैसा हम सबको उठा के लेके जाएगा। जब हम अपना जीवन को समर्पण करता प्रभु के पास, प्रभु हमारा नाम पुकारेगा। वो हमारा नाम जानता है, और बड़ा जोर आवाज से जो कम सुनने वाला भी सुन सकेगा, और प्रभु का साथ में उठ के चले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बोल रहा है, For the Lord himself will descend from heaven with a shout. Hallelujah. Praise the Lord. अनेक मंडली में ये शिक्षा नहीं देता है, अपना विश्वासी लोग को प्रस्तुत नहीं करता है प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में। और चैप्टर 4 और 5 जो है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है, पूरा प्रभु का दूसरा आगमन का बारे में लिखा है। हालेलुया। और बहुत सुंदर भाषा में साधु पौल इधर बताता है। अब आपको बताने चाहता है 13 पद में लिखा है, परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं। अनजान नहीं रहना, अज्ञान नहीं रहना। माने ये बाइबल इंग्लिश में लिखा है इग्नोरेंट, डोंट बी इग्नोरेंट। हालेलुया। माने प्रभु का आगमन के बारे में अनजान नहीं रहना। अज्ञान हम जानने चाहिए क्या होने के लिए जा रहा है।
हालेलुया। और ये बहुत साफ से लिखा है, साधु पौल बहुत साफ से लिखा है। आप जानते हैं हम लोग का क्रिश्चियन समाधि जब होता है तो ये पद ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ता है, वो परिवार में सांत्वना देने के लिए, वो परिवार में सांत्वना देने के लिए, इसीलिए हम लोग यही पद लेके पढ़ता है। और बोलता अनजान जैसा नहीं रहना, नहीं जानता जैसा, हम लोग बोलता अन्य जाति का जैसा, विजाति का जैसा आप रोना भी नहीं, क्योंकि हम लोग जानता क्या हो रहा है। प्रभु हमारा प्रियजन को उठा के लेके जा रहा है, और ये जगत का जो भी है ये परिस्थिति से उसको हटा के एक तरफ दे रहा है, रेस्ट दे रहा है उसको आराम के लिए उसको लेके सुला देता है। और जब वो आएगा उनको फिर से उठाएगा। इसलिए इसमें अनजान जैसा नहीं होना, अज्ञान जैसा नहीं होना है। अब जानना चाहिए क्या होता है। वो बोलता है जो प्रभु में सोया हुआ है, इधर साधु पाल बोलता है 13 पद में, जो प्रभु जो मसीह में सोया हुआ है, मरा हुआ करके नहीं बोलता है। आप जानो कि एक क्रिश्चियन माने यीशु का विश्वासी, क्रिश्चियन नहीं बोलेगा हम, यीशु का एक विश्वासी मरता नहीं है, वो सोता है। हम लोग जानता है रात को हम लोग जाता है सोने के लिए, 10-11 बजे जाता है सोने के लिए, और हम लोग आशा करते हैं कि सुबह 6 बजे हम लोग उठ जाएगा। इस तरह हम लोग भरोसा रखा है। 2 मिनट के लिए हम लोग का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुबह हम लोग 6 बजे उठेगा, 7 बजे उठेगा करके हम लोग बात करते हैं। हम लोग वही सोचते हैं कि हम लोग उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह हम लोग जब सो जाता है, प्रभु यीशु में जब सो जाता है तो लंबा नींद हो जाता है। कोई कोई कितना महीना के लिए, कोई कोई कितना साल के लिए, हम नहीं जानता है। कोई कोई ज्यादा साल के लिए सोया हुआ है और वो आराम कर रहा है। प्रभु उनको आराम दिया है, वो आराम, उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई चिंता नहीं है। हम लोग देखता कि कीड़ा सब खा लेता है, उसका चिंता नहीं है, उसका शरीर उधर नहीं है। इसलिए जितना प्रकार का अगरबत्ती और फूल और ये सब लेके वो कीड़ा खाने वाला चीज को ऊपर में रखता है, कुछ फायदा नहीं है। वो सोया हुआ है, प्रभु उसको लेके अच्छा जगह में सोया है। इधर कीड़ा उसको खाता है, इधर नहीं सोया है। प्रभु उसका अच्छा जगह में रखा है, अच्छा से रखा है। और जब प्रभु आएगा और बड़ा जोर आवाज से चिल्लाएगा, जैसा मैं अभी बताया था, तो जो सोया है वो चमक के उठ जाएगा, नहीं चमक के उठ जाएगा। अगर वो मरा है वो नहीं सुन सकेगा, जो मरता है वो सुनने नहीं सकेगा। जो सोया है वो सुनेगा। और क्या सुनेगा? प्रभु का आवाज जब होगा। इसलिए प्रभु यीशु बहुत जोर का आवाज से चिल्लाएगा। हो सकता है भूमिकंप भी इतना आवाज नहीं होगा, लेकिन यीशु बड़ा जोर से चिल्लाएगा कि जो सोया हुआ व्यक्ति भी जाग जाएगा। और जब जाग जाएगा, इधर लिखा है 14 पद में, जो मसीह पर विश्वास किया है वो जो मर के फिर जी उठेगा, परमेश्वर उनको साथ में उठाएगा जो मसीह यीशु में सोया था। और बोलते यही हम आपको बताता है 15 पद में कि हम लोग जो जीवित होके हैं, हम लोग जो अभी इधर है, हम लोग को भी प्रभु ने उठाएगा। जब प्रभु यीशु आएगा हम लोग को भी उठाएगा। जो पहले जाके सोया हुआ यीशु में वो लोग उठेगा और साथ साथ में हम लोग भी उठेगा। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में उस तरह लिखा है, जैसा एक बिजली मारता है, जैसा आंख बंद करके खोलता है, उसी तरह होगा, हठात होगा। इसलिए कोई सोचता रहेगा जब आवाज मारेगा तो घुटना टेक के अनुताप करना। कोई बोलता है जवानी में मौज करो, जवानी में मौज करो, जब हम बूढ़ा हो जाएगा तब हम अनुताप करके ज्यादा भक्ति हो जाएगा, ज्यादा चर्च जाएगा, ज्यादा बाइबल पढ़ेगा, ज्यादा प्रभु को ध्यान करेगा जब बूढ़ा हो जाएगा। जवानी में मौज करो, लेकिन आप नहीं जानता कल क्या होगा। इसलिए साधु पौल बोलता है अपना जीवन को प्रस्तुत करके रखो, क्योंकि हम नहीं जानता कौन समय में क्या होगा। लेकिन इधर विश्वासी के लिए भरोसा है। हालेलुया। और बोलता है हम लोग हम लोग जो जीवित है हम लोग को भी उठा देगा प्रभु का आगमन में, और हम लोग जो सोया हुआ था उनसे आगे नहीं जाएगा, उनका पीछे पीछे जाएगा। तो ये ऑर्डर दिखाता है बाइबल में, उनका पहला उठना, उसके बाद हम लोग साथ साथ, लेकिन ये तुरंत होगा। हम लोग भी साथ साथ जाएगा और यीशु के साथ में रहेगा। तो कितने जन पूछ रहे हैं
यीशु लेके किधर जाएगा? यीशु हम लोग को लेके किधर जाएगा? तो एक भाई ने अच्छा बात बताया था, यीशु जिधर है उधर हमारा स्वर्ग है। अगर यीशु उधर है वो हमारे लिए स्वर्ग है। अगर नरक में भी लेके गया, अगर यीशु उधर है, नरक भी हमारे लिए स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यीशु होता जगत का ज्योति, जगत का शांति, जगत का मुक्तिदाता। आमीन। जगत का सृष्टिकर्ता यीशु है, और हमारा सृष्टिकर्ता जिधर है वो हमारा स्वर्ग है। हालेलुया। इसलिए बोलता है एक दूसरा को सांत्वना दो, नहीं जानने का जैसा नहीं होना, अनजान जैसा नहीं होना, जानो क्या हो रहा है। हालेलुया। इस तरह है हम लोग का जो जीवन हम लोग सजा रहे हैं, बिता रहे हैं, क्योंकि अनेक जन इस तरह बोल रहे हैं, अनेक धर्म में भी सिखा रहे हैं कि इधर मौज करो, इधर मौज करो और उधर भी जा सकता है। ये दो काम नहीं हो सकता है। ये जगत का कीचड़ में अगर हम गिर जाता है, जगत का पाप में अगर हम गिर जाता है, जगत का बुरा काम में अगर हम लिपट जाएगा, जब प्रभु आएगा हमको नहीं लेके जाएगा। हमको ये सब चीज से हम अपना जीवन को अलग करके रखना है। इसलिए प्रभु आया था, हमको ये जगत का कीचड़ से हमको अलग करने के लिए, जगत का पाप से हमको अलग करने के लिए। बोलता आप जगत में है मगर आप जगत का नहीं है। यू आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हम जगत में है क्योंकि हम इधर ही रहना है, लेकिन हम ये जगत का नहीं है, हम वो जगत का है। जब पिलात यीशु का बेचार कर रहा था और बोलता तुम हमको जवाब देता नहीं, पिलात यीशु को बोल रहे तुम हमको जवाब देता नहीं, तुम नहीं जानता क्या हम आपको मार डाल सकता है, जान ले सकता है, आपको छोड़ भी सकता है। प्रभु यीशु बोला है आप ना ले सकता है ना दे सकता है। हालेलुया। हमारा राज ये जगत का नहीं है, हम ये जगत का नहीं है और एक जगत का है। हालेलुया। अगर हमारा पिता को बोलने से 12 पूरा गुस्ती स्वर्गीय दूत को नहीं भेजेगा क्या हमको उद्धार करने के लिए, लेकिन धर्मशास्त्र कैसे पूर्ण होगा, कैसे होगा, जो लिखा है कैसा होगा, कैसा पूरा होगा। तो इसीलिए यह सब घटना है। और इधर से बताता है कि 16 पद में बोलता है तुरी बजेगा। हालेलुया। परमेश्वर का तुरी बजेगा और यीशु में मरा हुआ पहला उठेगा करके 16 पद में लिखा है। 17 पद में लिखा है तब हम लोग जो जीवित होके हैं हम लोग फिर पकड़ा दिया जाएगा, नहीं उठा दिया जाएगा, हम लोग को उठा देगा और मध्य आकाश में बादलों में हम लोग प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। और ऐसा लिखा है, गाना भी है नहीं, बादलों में हमारा यीशु आएगा। हालेलुया। बादलों में हमारा यीशु आएगा। वो बादलों में जब आएगा, हालेलुया, हम लोग को घर लेके जाएगा। हालेलुया। वो आता है हम लोग को लेके जाने के लिए। और बोलता है और तब हम लोग 17 पद का आखिर में बोलता है हम लोग हमेशा के लिए प्रभु का साथ रह जाएगा, हमेशा के लिए प्रभु का साथ रह जाएगा। 18 पद में बोलता है इसलिए एक दूसरा को सांत्वना दो, इसलिए एक दूसरा को सांत्वना दो, क्योंकि यही है जीवन, यही से होना है। और 5 पद में भी कितना तक उधर पूरा लिखा है, बोला है ये 1 पद से पूरा 11 पद तक आप पढ़ सकता है कि हम लोग का जो जो कष्ट हो रहा है, जो जो तकलीफ हो रहा है, जो जो आप प्रभु का नाम के लिए कर रहे हैं वो बेकार नहीं होगा। प्रभु जब आएगा प्रभु उसका इनाम लेके आता है, आपका इनाम प्रभु देगा। हालेलुया। हम पहला बता दिया और एक बार बताता है, आपका छोटा से छोटा काम तक प्रभु नहीं भूलता है, आपके लिए इनाम रखा है और जब वो आएगा उसका इनाम साथ में लेके आएगा करके बताता है। हालेलुया। यूहन्ना का 14 में बहुत सुंदर से लिखा है, बोलो तुम दिल में मत घबराओ, तुम दिल में मत घबराओ, हमारा बाप का जागा में अनेक घर है रहने के लिए, महल है, देयर आर मेनी मैंशंस। हालेलुया। और बोलता हम जाके आपके लिए एक जगह प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, और जब वो जगह प्रस्तुत हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, हम आके आपको साथ में लेके जाएगा कि हम जिधर है
उधर तुम भी उधर रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। प्रभु हमारे लिए कितना सोचता है। बोलता हमारा डैडी का घर में रहने का बहुत जगह है, इधर जगह मिलता नहीं, इधर जगह कीमत है, इधर भाड़ा में रहना पड़ता है, लेकिन उधर अपना घर के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, उधर अपना महल में। हालेलुया। आप लोग का किसी का महल हमारा महल का पास रहेगा पता नहीं, मेरी भी अलग रहेगा, हम भी अलग रहेगा, मिल के नहीं रहेगा। एक भाई ने एक दर्शन देखा, वो दर्शन देखो, वो दर्शन में देखता कि प्रभु उनको स्वर्ग लेके गया, और उधर उनका अपना पत्नी को देखा, अपना वाइफ को देखा। उसका वाइफ उसको देख रहा जैसे उसको पहचानता नहीं। बोले वेरी गुड वेरी गुड, जैसे उसको पहचानता नहीं ऐसा। देखिए हम नहीं बोलते, ये वचन में लिखा है, वचन में हम नहीं बताता, लिखा है एक व्यक्ति ने जो दर्शन देखा, प्रभु उनको स्वर्ग लेके गया था, उसके बारे में हम लिखा था। हालेलुया। अनेक जन खुश हो जाए कि उनका पार्टनर उधर नहीं है इधर उसके साथ बहुत झगड़ता था तो उधर नहीं है, ठीक है, हम आराम से रहेगा। ऐसा नहीं है। स्वर्ग ऐसा जगह है जो हम लोग का सोचने का बाहर है। साधु पौल बोलता है मनुष्य कभी सोचा नहीं, और मन में कभी सोचा नहीं, ना उनका दिल में कभी आया ऐसा सोचना कि कैसा होगा स्वर्ग। हम लोग सोचना नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकते, बोलते नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग का ये छोटा मन में, क्योंकि हम लोग का जो रहने का परिस्थिति, हम लोग सोचते स्वर्ग इसका जैसा थोड़ा रहेगा। स्वर्ग ऐसा ही नहीं है, स्वर्ग अलग है। कितना जन आया था और यीशु के पास बोल रहा था, और बोलता प्रभु एक जन का 7 भाई लोग था, और एक भाई शादी किया और वो मर गया, तो उसका भाई, दूसरा भाई, सेकंड ब्रदर, उनको शादी किया और वो भी मर गया, तीसरा, चौथा, 7 नंबर तक, 7 नंबर भाई तक वो एक ही लेडी को अपना पत्नी बना के रखा, और बोलते लास्ट में सब मर गया, 7 का 7 मर गया, वो लेडी भी मर गया और सब स्वर्ग गया। तो ये साधुसी लोग यीशु से पूछ रहा है उधर जाने से वो किसका पत्नी होगा? जब 7 जन का साथ में वो पत्नी होके था, तो प्रभु यीशु बोलता है आप धर्मशास्त्र नहीं जानता है, प्रेज द लॉर्ड, आप वचन नहीं जानता है, इसलिए आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। जब उधर जाएगा ना स्वामी स्त्री, ना मम्मी डैडी भाई बहन, उधर नहीं, सब स्वर्गीय दूत लगा जैसा समान रहेगा, तो बराबर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ में इधर जो झगड़ा करता उधर झगड़ा करने के लिए नहीं मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। आप उधर सब आनंद स्वर्गीय दूत का जैसा रह सकता है। ये होता है प्रभु का वचन में, जो हम लोग को आराम और सांत्वना देता है कि ये इधर खेल खत्म नहीं होता है, इधर खेल खत्म नहीं होता, इधर खेल शुरू होता है। हालेलुया। और हम लोग जैसा अभी हम लोग का बच्चों लोग अभी जब गाना गाने के लिए जा रहा था, वो लोग ट्रायल 2-3 बार ट्रायल कर रहा था। वो ट्रायल करता माने गाने का टाइम जैसा ठीक से गा सकेगा। तो हम लोग का ट्रायल इधर हो रहा है, हम लोग का ट्रायल इधर हो रहा है। जब ये हम लोग का ट्रायल इधर खत्म हो जाएगा, हम लोग उधर जाने से रियल ड्रामा होगा, रियल ड्रामा होगा। अनेक जन आश्चर्य होगा, अनेक जन ये जगत में जो बोल रहे हैं स्वर्ग इधर ही है, नरक इधर ही है, मौज करो, स्वर्ग उधर है, नरक है, वो सब बेकार बात है। उनको सबसे बड़ा शौक उन्हीं को लगेगा जब देखिएगा कि शैतान उसको भाला लेके जब उसको पोक करता है, तब वो जाग जाएगा और जानेगा कि हाँ नरक है, स्वर्ग है। क्योंकि प्रभु यीशु बोला अगर ऐसा नहीं होता हम आपको बताता था, अगर ऐसा नहीं होता हम आपको बताता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा बाप का घर में अनेक जगह है, हम जा रहा जगह प्रस्तुत करने के लिए, हम लेके जाएगा आपको साथ में। स्वर्ग है, नरक है। यीशु भी और एक उदाहरण दिया था और बताया था, वो धनी व्यक्ति और लाजर जो भिखारी के बारे में प्रभु यीशु बताया था, बहुत साफ से प्रभु हम लोग को उधर समझा दिया। वो धनी व्यक्ति मौज करता है, रोटी टुकड़ा गिरने से वो भिखारी खा रहा है, लाजर उसका नाम है। बड़ा अच्छा लगता है, भिखारी का नाम स्वर्ग में लिखा है, धनी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि वो उधर गया नहीं। प्रभु
वो भिखारी का नाम जानता, बोलता है एक धनी व्यक्ति और एक भिखारी, उसका नाम लाजर। वो धनी व्यक्ति उसका नाम नहीं जान, दरकार नहीं। जैसा ये बिली ग्राहम ने बताया था, अगर आप बहुत फेमस व्यक्ति इधर है, सबको वर्ल्ड में सबको आपका नाम जानता है, जैसा प्राइम मिनिस्टर, जैसा हम लोग का हिटलर था, नेपोलियन था, नेल्सन था, बड़ा था, वो लोग जो बड़ा हीरो लोग था, क्या फायदा हमारा इतना बड़ा नाम और दर्शन इधर है जब स्वर्ग हमारा नाम नहीं जानता है। हेलो, अगर स्वर्ग आपका नाम नहीं जानता है तो इतना बड़ा नाम इधर रख के फायदा क्या है? इतना फेमस व्यक्ति इधर होने से क्या फायदा है? ये सब खेल खत्म हो जाएगा। उधर जाना और स्वर्ग आपका नाम जानना है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बंधु, आप लोग अपना जीवन को सजाना है। इधर थिस्सलुनीका मंडली को साधु पौल ने बोल रहा है, जब प्रभु आएगा हम अपना जीवन को पवित्र करके रखना है। पवित्रता में बढ़ाने के लिए कोशिश करो, पवित्रता में बढ़ाने के लिए कोशिश करो, जैसा हम पवित्रता में प्रभु का आगमन के लिए प्रस्तुत हो सकता है। और हम लोग का भी अभी वही समय है, प्रभु का आने का समय है, और हम लोग सब रेडी है जाने के लिए। हम लोग प्रस्तुत होना है, और हम लोग जो कुछ करता है प्रभु के लिए उसको लग के करता रहना, क्योंकि प्रभु जब आएगा उसका नियम इनाम लेके आएगा हम लोग के लिए, उसका रिवॉर्ड लेके आएगा हमको देने के लिए। तब तक आप सबको प्रभु रखना, संभाल के आशीष में रखना है। प्रभु आप लोग को उठा के रखना है, क्योंकि प्रभु आपके लिए आता है, हमारे लिए आता है।